हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके यहाँ लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शरद पगारे को। यह हैं शरद पगारे और इन्हीं को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा। इनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी और इसी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इन्हें वर्ष 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा। अच्छा, 2020 का तो शरद पगारे को किया गया है, 2019 का किसे किया गया था? तो 2019 का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को किया गया था। उनका उपन्यास कागज़ के फूल और इसी कागज़ के फूल उपन्यास के लिए उन्हें वर्ष 2019 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद तीसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसमें 4 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्बाले को सरस्वती सम्मान वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान जो है शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया। यह हैं शरण कुमार लिम्बाले और इन्हीं को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। इनका एक उपन्यास है जो मराठी भाषा में लिखा गया है सनातन, और इसी सनातन उपन्यास के लिए इन्हें वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। अच्छा, 2020 का तो लिम्बाले को किया गया है, 2019 का किसे किया गया था? तो 2019 का एक सिंधी भाषा के साहित्यकार हैं वासुदेव मोही और इनका एक कहानी संग्रह है चेकबुक, और इसी चेकबुक के लिए वर्ष 2019 का जो सरस्वती सम्मान है वो वासुदेव मोही को दिया गया। सरस्वती सम्मान की शुरुआत वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसमें 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्हीं को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो ये पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के बारे में नेतृत्व की प्रतिबद्धता, ऊर्जा पहुंच, सामर्थ्य और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए समाधान और नीतियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1983 में की गई थी और सेरावीक जो पुरस्कार है उसमें सेरा की फुल फॉर्म हो जाएगी कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन वीक, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और यह प्रत्येक वर्ष से जो है ह्यूस्टन में आयोजित किया जा रहा है। इसे दुनिया के प्रतिष्ठित वार्षिक ऊर्जा मंचों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो नोमैडलैंड पिक्चर को दिया गया है। यह है नोमैडलैंड पिक्चर और इसी को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। ये जो 78वां ग्लोबल जो पुरस्कार समारोह है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था, और गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2021 है। उनमें जो मुख्य विजेताओं की सूची है वो इस प्रकार है, और इस पूरी सूची को आपको याद रखना है, ठीक है। बेस्ट मोशन पिक्चर जो ड्रामा है वो नोमैडलैंड है, और यह है नोमैडलैंड की पिक्चर आप देख सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा जिसमें एंड्रा डे, इनकी फिल्म है द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे, यह हैं एंड्रा डे और इन्हीं को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता एवं अभिनेता का जो पुरस्कार है वो चैडविक बॉसमैन को दिया गया है। उनकी फिल्म है मी रेनीज ब्लैक बॉटम, और इस मी रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए ही उन्हें बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड है वो दिया गया है।
जो बेस्ट अभिनेत्री है उसमें है एंड्रा डे, और एंड्रा डे की फ़िल्म है द यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली हॉलिडे, और इसी पिक्चर के लिए उन्हें जो है बेस्ट अभिनेत्री चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसमें है क्लो जाहू, और क्लो जाहू को इनकी पिक्चर है नोमैडलैंड, उस नोमैडलैंड पिक्चर के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पिक्चर फिल्म का जो पुरस्कार है वो साउल को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिनारी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज ड्रामा का पुरस्कार द क्राउन को दिया गया है। यह है द क्राउन, और इसे ही सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट सीरीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है मोहन कृष्ण बोहरा को। यह है मोहन कृष्ण बोहरा, और इन्हीं को 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनकी एक हिंदी की पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया, तो 29वां किसे दिया गया था? तो 29वां बिहारी पुरस्कार है डॉक्टर आयदान सिंह, जो है आयदान सिंह भाटी, उन्हें दिया गया था। उनका एक कविता संग्रह है आँख हीरा हरियल सपना, और इसी जो कविता संग्रह है उसके लिए उन्हें 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो बिहारी पुरस्कार है उसमें 2,50,000 रुपये की राशि नगद दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें से बिहारी पुरस्कार भी एक है। अच्छा, बिहारी कौन है? बिहारी लाल मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और उन्हीं की याद में ये बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया है। अच्छा, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? तो मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने वाले लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है, और यह अवार्ड वर्ल्ड सॉइल डे के अवसर पर जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है पर दिया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड सॉइल डे थे उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम है मृदा क्षरण को रोको, हमारा भविष्य बचाओ। इस बार की वर्ल्ड सॉइल डे की थीम थी, और ये वर्ल्ड सॉइल डे क्यों मनाया जाता है कि मृदा स्वास्थ्य की जागरूकता को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। और ये जो राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार है उसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मृदा संरक्षण को बढ़ावा देते हैं तथा मृदा दिवस पर जो मृदा दिवस समारोह का आयोजन करते हैं। यह पुरस्कार थाईलैंड के साम्राज्य द्वारा दिया जाता है, और थाईलैंड के जो राजा है भूमि बोल, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया भूमि बोल। ठीक है, अब जानते हैं आईसीआर के बारे में। आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। आपको ये भी याद रखनी है, पिछले पेपर उठा के देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस के पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये इसकी डेट भी याद रखनी है। ठीक है, जो भारत की जो इम्पोर्टेंट जो भी वो है ना ऑर्गेनाइजेशंस, उनके नाम आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, अनुसंधान परिषद हुए, ऑर्गेनाइजेशन हुए, उनके नाम आपको पूछे जाते हैं। और जो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था, और इसे बाद में बदल करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म अभिनेता जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा अमिताभ बच्चन को। यह है अमिताभ बच्चन, और इन्हीं को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? तो जो लोग फिल्मों को विरासत के रूप में संरक्षित करते हैं और उसमें योगदान देते हैं, उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय अभिनेता होंगे जिन्हें FIAF यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ
फिल्म आर्काइव्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बीबीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये किया है कोनेरू हम्पी को। यह है कोनेरू हम्पी और इन्हीं को साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इसमें और भी अवार्ड दिए गए हैं, उसमें है एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह हैं अंजू बॉबी और इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पहली भारतीय एथलीट बनी है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने वर्ष 2003 की जो विश्व चैंपियनशिप थी उसमें ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता था। और इसमें निशानेबाज जो मनु भाकर है उनको उभरती हुई खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। पिछले साल ही जो ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार था वो पीवी सिंधु को दिया गया था। पीवी सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और इसकी शुरुआत पिछले वर्ष ही की गई थी और इस बार जो कोनेरू हम्पी है वो इसकी दूसरी विजेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 12 मार्च 2021 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अनामिका को। यह हैं अनामिका और इन्हीं को हिंदी भाषा के साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इनका जो कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा और इसी जो कविता संग्रह है उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड अलग अलग भाषाओं के लिए दिया जाता है, अलग अलग भाषाओं की जो कविता संग्रह कहानी संग्रह जो भी है उनके लिए दिया जाता है। इसमें इंग्लिश का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। उनकी जो कविता संग्रह है व्हेन गॉड इज़ ए ट्रेवलर उसके लिए उन्हें अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अच्छा, कन्नड़ भाषा के लिए जो वीरप्पा मोइली है उनको दिया गया था। उनका महाकाव्य है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्गज विजय, उसके लिए उन्हें कन्नड़ भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। संस्कृत भाषा में महेश चंद्र शर्मा गौतम को जो वर्ष 2020 का जो संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया। उनका उपन्यास है वैशाली और इसी वैशाली उपन्यास के लिए इन्हें संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उर्दू भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हुसैन उल हक को प्रदान किया गया। उनका एक उपन्यास है अमाउस में ख्वाब और इसी अमाउस में ख्वाब उपन्यास के लिए उन्हें उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पहली बार सन 1955 को माखनलाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें टोटल 24 भाषाओं को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं जो संविधान में शामिल हैं, 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी हैं, उन्हें भी यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और अंग्रेजी भाषा के लिए जो प्रथम साहित्य पुरस्कार था वो 1960 में R.K. नारायण को दिया गया था। उनका उपन्यास है द गाइड और इसी उपन्यास के लिए उन्हें 1960 में पहला इंग्लिश का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 63वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में 4 पुरस्कार जीतकर के सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली महिला बनी है। तो ये बनी है बियोंसे। लोगों के लिए एक अवार्ड जीतना मुश्किल होता है, इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे 28 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और ये 28 ग्रैमी अवार्ड जीत कर के इन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला कलाकार बन गई है। यह हैं बियोंसे और इन्होंने ही 28 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। ये अवार्ड जो ग्रैमी अवार्ड है वो अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग लोगों को दिए जाते हैं। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है बिली इलिश को, जो इनका सॉन्ग है एवरीथिंग आई वांटेड, इसके लिए इन्हें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है।
एल्बम ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। सॉन्ग ऑफ द ईयर HER को चुना गया है डर्निस्ट एमिल सेकंड टायरा थॉमस को दिया गया है, यानी कि ये 3 सिंगर हैं, इनको दिया गया है सॉन्ग ऑफ द ईयर। इनका सॉन्ग है आई कांट ब्रीथ, इसके लिए इन्हें सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो है उसके लिए मेगन थी स्टैलियन को चुना गया है। बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस के लिए हैरी स्टाइल्स को चुना गया है। बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए लेडी गाना और एरियाना ग्रांडे को चुना गया है। उनका सॉन्ग है रेन ऑन मी और इसी के लिए उन्हें बेस्ट ग्रुप परफॉर्मेंस जो है चुना गया है। बेस्ट रॉक पॉप वोकल एल्बम जो है वो जेम्स टेलर को चुना गया है और इसमें बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस के लिए फियोना एप्पल को चुना गया है। बेस्ट मेटल परफॉर्मेंस के लिए बॉडी काउंट बैंड को चुना गया है। बेस्ट रॉक सॉन्ग के लिए ब्रिटनी हावर्ड को चुना गया है। बेस्ट रॉक एल्बम के लिए द स्टोक्स बैंड को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 के विजेता हैं तो एनी लेक्टोन व जीन फिलिप वासन है और इन्हीं दोनों ने प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीता है। यह हैं एनी लेक्टोन व जीन फिलिप वासन और इन्होंने ही प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 जीता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा की गई। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था और वह पहले भारतीय बन गए थे जिन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो ये किया जाएगा बाल स्वरूप राही को। इनकी एक रचना है संपूर्ण बाल कविताएं और इन संपूर्ण बाल कविताओं की जो रचना है उसी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 व 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा तो वर्ष 2020 का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। यह हैं शेख मुजीबुर रहमान और इन्हीं को वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2019 का सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया जाएगा। यह हैं सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद और इन्हीं को वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि नगद दी जाती है, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र और साथ में एक हथकरघा दिया जाता है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान कौन है तो यह उन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। यह बांग्लादेश के जातिर पिता अर्थात राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वहीं बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को जातिर पिता के रूप में जाना जाता है। काबूस बिन सैद अल सैद जो हैं वे अरब जगत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक रहे हैं। उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक ओमान पर शासन किया है। उन्हें भारत और ओमान के बीच विशेष संबंधों का वास्तुकार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसे 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 और 21 वितरण समारोह में रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये किया गया है NTPC को। CII की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और CII की स्थापना है 1895 में की गई थी और HR की फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, NTPC के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 के की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना की जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
22 मार्च 2021 को घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर व बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें प्रदान किया जाएगा? तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड है मनोज वाजपेयी और धनुष को प्रदान किया जाएगा। यह हैं मनोज वाजपेयी और इन्हीं को बेस्ट एक्टर चुना गया है। इनकी फिल्म है भोंसले और इस भोंसले पिक्चर के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और यह है धनुष और धनुष की पिक्चर है असुरन और इसी असुरन फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। जब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को दिया जाएगा। यह है कंगना रनौत और इनकी पिक्चर है पंगा और मणिकर्णिका, इसी के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस चुना जाएगा। नेक्स्ट इसमें बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड मलयालम फिल्म मारक्कर अरबिका दालिंते सिम्हम के लिए इसे बेस्ट पिक्चर फिल्म अवार्ड दिया गया है। इसमें जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड तमिल फिल्म के सुपर डिलक्स के लिए विजय सेतुपति है, उन्हें दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग जो एक्ट्रेस है उसका अवार्ड पल्लवी जोशी को दिया गया है। उनकी हिंदी की फिल्म है ताशकंद और इसी ताशकंद पिक्चर के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस चुना गया है। और जो सिक्किम राज्य है उसे फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य यानी कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया है। इसमें गैर पिक्चर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है हेमंत गावा की एन इंजीनियर ड्रीम को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में समालोचक का पुरस्कार सोहिनी चट्टोपाध्याय को दिया जाएगा। गैर पिक्चर फिल्म श्रेणी में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार राधा को दिया गया। गैर पिक्चर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेशन का पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को अंग्रेजी फिल्म वाइल्ड कर्नाटका को दिया जाएगा। इसमें जो प्रमुख पुरस्कार है उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म के जो है छिछोरे पिक्चर गई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर अभिनीत है। ठीक है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर है जो केसरी है तेरी मिट्टी वाला, उसमें पी प्राग को दिया गया। यह है पी प्राग और इन्हीं को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड बारदो रान पतोला जो सावनी रविचंद्रन हैं उनको दिया गया है। यह हैं सावनी रविचंद्रन और इन्हीं को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड हिंदी फिल्म है कस्तूरी और इस कस्तूरी पिक्चर को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है बत्तर हुरे के लिए संजय पूरण सिंह चौहान को दिया गया है। यह हैं संजय पूरण सिंह चौहान और इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है अंजलि भारद्वाज को। यह हैं अंजलि भारद्वाज और इन्हीं को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2021 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से किसे बेस्ट एक्टर व एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया, तो ये नवाजा गया है बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार। ये हैं अक्षय कुमार और इन्हीं को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इनकी फिल्म है लक्ष्मी और इसी लक्ष्मी पिक्चर के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को चुना गया है। इनकी पिक्चर है छपाक और इसी छपाक पिक्चर के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इसमें और भी प्रमुख पुरस्कार है, उसमें है बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है तानाजी द अनसंग वॉरियर जो है पिक्चर है उसके लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को चुना गया है। बेस्ट इंटरनेशनल जो फिल्म है पैरासाइट, ये हैं पैरासाइट पिक्चर और इसी को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो अनुराग बसु को दिया गया है। इनकी फिल्म है लूडो, उसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में स्कोच समूह द्वारा किसे स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है YS जगन मोहन रेड्डी को। यह हैं
YS जगन मोहन रेड्डी और इन्हीं को इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 के पहले पुरस्कार विजेता है तो यह है रॉबर्ट इरविन। यह है रॉबर्ट इरविन और इन्हीं को वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इनकी एक इमेज है बुश फायर और इसी बुश फायर इमेज के लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो बुश फायर जो इमेज है वो ऑस्ट्रेलिया की विनाशकारी जो 2020 में जो विनाशकारी पिक्चर है वो है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह है वो पिक्चर और इसी के लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। द वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता है जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस इंडिया 2020 का खिताब की विजेता है तो यह है मानसा वाराणसी। यह है मानसा वाराणसी और इन्होंने ही वर्ष 2020 का मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। यह तेलंगाना की रहने वाली है और इनको यह ताज पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड जो है सुमन राव जो कि राजस्थान से है उन्होंने पहनाया था। इसमें इस मिस इंडिया खिताब में फेमिना मिस ग्रांड इंडिया जो चुनी गई है वो चुनी गई है मनिका शौकंद जो कि हरियाणा की रहने वाली है। वहीं रनर अप चुनी गई है मान्या सिंह जो कि उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा राज्य की महिला वन अधिकारी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया तो यह किया है सस्मिता लेंका को। यह है सस्मिता लेंका और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।